नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। गाइस कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम फिर से डिस्कस करेंगे आपका जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें आपका जो पुरानी वीडियो में जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें आपका रिस्पांस अच्छा है। तो उसके लिए रिगार्डिंग हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल से पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक कर देगा, चलेगा। ठीक है, सिनोनिम से पहले क्वेश्चन होंगे तो वीडियो को याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसके साथ हम जो है क्वेश्चन के साथ इसके जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कम कमिसरेशन का जो है यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा। कमेंडेशन होगा, सिंपैथी होगा, या वेस्टनेस होगा, या कमीशन होगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो सही आंसर इसका गैस क्या हो जाएगा, तो आइए देखते लेते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपैथी। सिंपैथी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपैथी देना किसी चीज़ को आप जो है क्या करते हैं, सांत्वना देते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका होगा यानी कि, और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था कमेंडेशन। तो कमेंडेशन होता है यानी कि किसी चीज़ की आप प्रेज़ करते हो या प्रशंसा करते हो, उसको बोलते हैं। और सिंपैथी आपको पता ही है कि मीन्स फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून, यानी कि किसी के जो है मिसघटना हुई हो, मिसफॉर्च्यून हुआ हो, तो उसके इसमें में उसको जो यहाँ पे आप सांत्वना देते हो तो उसको आप बोलते हो। और वेस्टनेस होता है रेफर टू समथिंग इमेंस और वेरी ग्रेट इन साइज, यानी कि वास्ट मतलब वास्टनेस क्या होता है, यानी कि रेफर टू, यानी कि जो बहुत इमेंस इमेंस होता है, ह्यूज इन साइज, यानी कि बहुत ही बड़ा है, जिसको बिग बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। और कमीशन क्या होता है, रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल ऑफिशियली चार्ज विद अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ पेमेंट फॉर सर्विस, यानी कि कमीशन आपको पता है जैसे एचपीआरसी कमीशन है एक, ये एक ग्रुप है पब्लिक ऑफिशियली जो है, जो आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करता है तो आप उसके लिए आप जो है पेमेंट करते हो सर्विस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का आपको बताना है लेमेंट होगा, रिमेंबर होगा, मैनिपुलेट होगा, या बूस्ट होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का तो कोमेमोरेट का सही आंसर होगा यानी कि रिमेंबर। याद रखना, रिमेंबर क्या होता है, याद रखना होता है। ठीक है, ऐसी मेमोरी को जिसको आप भुला नहीं सकते उसको बोलते हैं। ठीक है, रिमेंबर करना है, रेमोरेंस, यानी कि स्पेशली विद द सेरेमनी ऑफ रेमरेंस। लेमेंट क्या होता है, लेमेंट भी आपको पता ही है, ये करना, मौन करना, यानी कि बिलाप करना किसी चीज़ को लेमेंट होता है, बिलाप करना है, जो सो का गुल बोलते हैं जिसको हिंदी में। और रिमेंबर क्या होता है, रिमेंबर आपको पता है रिकॉल करना कोई चीज़ को, मेमोरी को। और मैनिपुलेट क्या होता है, किसी चीज़ को आप जो कंट्रोल करते हैं स्किलफुली, ऑफ्टन अनफेयरली। ठीक है, किसी चीज़ को मनाते हैं, हैंडल करते हो उसको आप। और बोस्ट क्या होता है, डींगे हाँकना होता है बोस्ट, यानी कि जो आप कोई भी चीज़ आप बोलते हो उसको बिल्कुल ही प्राइड तरीके से बोलते हो, जिस पे जो है मतलब डींगे हाँकना, इसको हिंदी में आप समझ सकते हो। पॉन्डरस, पॉन्डरस का आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। अनवाइल्डली होगा, या कॉशियस होगा, एक्सॉर्बिटेंट होगा, या फिसाइल होगा। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा, तो पॉन्डरस का जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवाइडली। तो अनवाइडली इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉन्डरस मीनिंग्स होता है हैवी, जो स्लो एंड क्लमजी होता है, क्लमजी स्लो होता है और क्लमजी होता है चला गया, है ना। ठीक है, तो उसको होता है पॉन्डरस। और अनवाइडली क्या होता है, मीन्स हार्ड टू हैंडल टू मैनेज, जिसको जो है बहुत ही मशक्क़त से हैंडल किया जा सकता है, उसको होता है अनवाइडली। ठीक है, वाइल्ड से आप याद रख सकते हो अनवाइडली, जिसको जो है यहाँ पे साइज में जो बहुत बड़ा है, उसको जो यहाँ पे आप हैंडल करने में बहुत ही जो यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ती हो। और कॉशियस क्या होता है, बिल्कुल डेंजर से मिस्टेक करने से उसको केयरफुल करना, कॉशियस। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट होता है मीन्स जो है अनरीजनली हाईली, यूजुअली टू कॉस्ट ऑफ अमाउंट, उसको बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। और फेसाइल क्या होता है, इजी विक्ट्री, यूज बहुत ही इजी तरीके लिए इजीली अचीव्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं इजीली विक्ट्री। आप याद कर सकते हैं उसको, फेसाइल विक्ट्री यानी कि इजीली विक्ट्री। ठीक है, जो आसानी से उसको अचीव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोगनेंट। कॉग्नेंट का क्या होगा, फाल्स होगा, एक्सेप्शनल होगा, ऑब्जेक्शनेबल होगा, या फोर्सफुल होगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो कॉग्नेंट का सही आंसर क्या होगा, तो कॉग्नेंट का होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्सफुल। फोर्सफुल कोई तरीके से आप जो किस चीज़ को आप करते हो तो उसको बोलते हैं, जो चीज़ें आपको लॉजिकली कन्विंसिंग कर सकते हैं उसको बोलते हैं फोर्सफुली करना। और इसके ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होंगे, फाल्स आपको पता ही अपोजिट मीनिंग होता है। और एक्सेप्शनल क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं एक्सेप्शनल को, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है, यानी कि बहुत ही रेयर केस होता है। और अब ऑब्जेक्शनेबल आपको पता ही है कि ऑफेंसिव और अनप्लीजेंट, जिसको शांत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इनसोशियंस। इनसोशियंस का क्या होगा, रिलक्टेंस होगा, गैस होगा, इंडिग्नेशन होगा, या इंडिफरेंस होगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। जिस पे किसी चीज़ का जो है यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता उसको बोलते हैं। ठीक है, केयर फ्रीनेस रहता है जो, उसको बोलते हैं। और रिलक्टेंस क्या होता है, अनविलिंगनेस, जो विच इम्प्लाइज कंसर्न। ठीक है, रिलक्टेंस बोलते हैं उसको, गैस करना, हैज़ नो रिलेशन टू द मीनिंग। ठीक है, और इंडिग्नेशन होता है स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर और एंगर, जिसको जो यहाँ पे
यहाँ पे प्लेजर करना मतलब जिसको शांत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके गुस्से को, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिनोनिम के क्वेश्चन। अब हम एंटोनिम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आइए देख लेते हैं। पहला एवेसेंट। तो एवेसेंट का क्या होगा, इमिनेंट होगा या इमेनेंट होगा या परमानेंट होगा या परवेसिव होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो एवेंसेंट का होता है परमानेंट, कोई भी चीज़ इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, परमानेंट। एवेंसेंट होता है लॉन्ग लास्टिंग, कोई चीज़ नहीं होना, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। और इमिनेंट आपको पता है अबाउट टू हैपन नॉट रिलेटेड ड्यूरेशन, इमिनेंट होता है, ठीक है, अबाउट टू हैपन यानी कि नॉट रिलेटेड, ये इसका सिनोनिम हो जाता है। और इनहेरेंट होता है ये और एग्जिस्टिंग विद इन अनरिलेटेड, जो आपके किसी काम की नहीं हो। और परवेसिव होता है सेपरेट थ्रू आउट विच डज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम और ड्यूरेशन, उसको होता है परवेसिव, ठीक है। डेविस, डेविस का आपको बनाना है एंटोनिम। स्ट्रेट होगा, सुपरफिशियल होगा, ऑब्वियस होगा, सिंपल होगा। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेट। डेविस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। डेविस होता है बिल्कुल घुमावदार तरीके से कोई बात करना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा आपको पता ही है, ठीक है। डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं जिसको, डेविस को डिसऑनेस्ट बोलते हैं, सिनिकी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट तरीके से आप किसी चीज़ को, बिहेवियर को और पाथ को उसको बोल सकते हैं। तो अपोजिट मीनिंग का स्टेट हो जाएगा विच कैन बी हॉनेस्ट इन डायरेक्ट और स्टेट फॉरवर्ड पर्सन को आप बोल सकते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल आपको अनरिलेटेड पर्सन होता है, लैकिंग ऑफ डेप्थ, जिसमें जो यहाँ पे ज्ञान की जो यहाँ पे कमी हो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। और ऑब्वियस क्या होता है, क्लियर और इजीली सीन, जिसको जो है यहाँ पे इजीली देखा जा सकता है। नॉट डायरेक्ट टू एंटोनिम इसका, ये इसका एंटोनिम नहीं है। और ये क्लियरली ऑब्वियस क्या होगा, जो किसी चीज़ को विजिबल कर सकते हो क्लियरली, उसको होता है। और इसका एंटोनिम वैसे वेग होता है, ठीक है। सिंपली, जिसको इजी और अनकम्प्लिकेटेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का आपको बताना है सिंफुल होगा, विम्सिकल होगा, ऑड होगा या नेचुरल होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। तो इस ग्रोटेस्क का सही मीनिंग क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा ग्रोटेस्क का नेचुरल। नेचुरल इसका सही आंसर हो जाएगा। और एंटोनिम, और सिंफुल होता है मॉरली रॉन्ग, जिसका जो मॉरली बहुत रॉन्ग होता है। विम्सिकल क्या होता है, बहुत ही जिद्दी पर्सन को आप बोलते हैं विम्सिकल, ठीक है। और ऑड आपको पता ही है, अनयूजुअल टू स्ट्रेंज, सिमिलर टू ग्रोटेस्क, नॉट, ये भी आपका यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग नहीं होगा। तो सही सुटेबल इसका मीनिंग क्या होगा ग्रोटेस्क का, नेचुरल होगा। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का आपको बताना है वर्सन होगा, सॉफ्टन होगा, डिपेंड होगा या इंप्रूव होगा। तो 4 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वर्सन, यानी कि किसी चीज़ को आप भी बहुत, वर्सन होता है किसी चीज़ को आप बहुत ही बदतर से बदतर करते हो, ठीक है, उसको आप बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, वर्सन। अमेलियोरेट होता है किसी चीज़ को आप सुधार रहे हो, और वर्सन उसका उल्टा हो जाएगा। सॉफ्टन क्या होता है, कुड इम्प्लाई इजी, नॉट टू, नॉट एन अपोजिट, ये आपका कुड इम्प्लाई इजी, ठीक है। तो सॉफ्टन क्या होता है, कुड इम्प्लाई इजी। और डिपेंड होता है अनरिलेटेड इन मीनिंग। तो इम्प्रूव क्या होता है, ये सिनोनिम आपका इम्प्रूव, ठीक है। जेटिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेटिसन। एक्सेप्ट होगा, प्रिजर्व होगा, रिवॉर्ड होगा, कंसेंट होगा। तो जेटिसन आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे। तो जेटिसन का क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। जेटिसन से आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि जेट का जो सन होता है वो बहुत ही जिद्दी होता है, और हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है। और इसका जेटिसन का जो यहाँ पे अबेंडन भी हो सकता है, अबेंडन किसी चीज़ को त्याग करते हैं, डिस्कार्ड करना, तो ये भी हो सकता है। प्रिजर्व करना, यानी कि ये आपका क्लोज मीनिंग है, प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को आप बचा के रखते हो, प्रिसाइज करना होता है, पर ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। वो रिवॉर्ड क्या होता है, अनरिलेटेड होता है। रिवॉर्ड यानी कि किसी को सम्मान करना होता है। और कंसेंट होता है यानी कि आप किसी चीज़ से आप एग्री कर रहे हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं, या परक्यूसिट बोलते हैं, या सिनक्योर बोलते हैं, या प्रोग्रेटिव बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परक्यूसिट बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑफ्टन, शॉर्टन टू पर्क, यानी कि आपको कोई चीज़ आपको मिलती है, बेनिफिट मिलता है, किसी को प्रिविलेज मिलता है, उसको आप ये बोलते हैं, ठीक है। और ऑनरेरियम क्या होता है, पेमेंट गिवन फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज दैट इज रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्जेस, ठीक है, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। और सिनिक्योर बोलते हैं जॉब रिक्योरिंग लिटिल और नो वर्क बट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली बेनिफिट, यानी कि सिनिक्योर होता है आप ऐसी जॉब देखी होगी आपने जिनको जो आप काम कुछ भी नहीं होता, पर उनको जो हाईली बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। प्रेरोगेटिव होता है राइट टू प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी बोलते हैं, बेनोवलेंस बोलते हैं, ये विंडफॉल बोलते हैं। तो सही इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 का इसका होगा विंडफॉल। तो उसको विंडफॉल बोलते हैं
गुड विंडफॉल होता है यानी कि जो जिसका जो आपने माना कि आपने जो अभी कोई एग्ज़ाम दिया, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपने जो पेपर इतना ख़राब हो गया, आपको जो है यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास होने की, और आपका रिजल्ट जो है आपके हक में आ जाता है, तो उसको होता है विंडफॉल, यानी कि आपके गुड फॉर्चून है आपका, तो उसको होता है। टर्न स्टाइल होता है अब मैकेनिकल गेट विद रिवॉल्विंग आर्म्स, ठीक है। और फिलैंथ्रोपी क्या होता है, द डिज़ायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर यूजली डोनेटिंग मनी। और बेनोवलेंस होता है जो बहुत ही काइंड पर्सन होता है, उसको होता है बेनोवलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमस्टांशियल बोलते हैं, सुजेस्टिव बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, या इनफर्टाइल सॉरी इनफ्लुएंशियल बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सरकमस्टेंशियल, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वहाँ पे आपको इस एविडेंस और क्लूज आर दोज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इट इन्फ्रेड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस एट द सीन, ठीक है। सजेस्टिव कैसा है, इम्प्लाइज और हिंट एट समथिंग बट इज नॉट स्पेसिफिक टू क्लूज एट द सीन। और डेरिवेटिव होता है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन अदर सोर्सेज। और इन्फ्रेंशियल होता है रिलेटेड टू ड्राइंग कंक्लूजन बट नॉट द टर्म टाइपिकली यूज्ड फिजिकल क्लूज एट द सीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, उसको क्या बोलते हैं, शिप राइट बोलते हैं, स्टॉप अवे बोलते हैं, स्टॉकर बोलते हैं, कंपोजिटर बोलते हैं। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉप अवे। और शिप राइट का मीनिंग होता है अ पर्सन विद विल्ट और रिपेयर शिप्स, उसको बोलते हैं। और स्टॉकर होता है अ पर्सन हु टेंस विद फ्यूरेंस और ऑन अ शिप और स्टीम इंजन, उसको बोलते हैं, ठीक है। और कंपोजिटर होता है अ पर्सन हु अरेंज टाइप ऑफ प्रिंटिंग। 5 नंबर क्वेश्चन है, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, गनेश बोलते हैं, या नॉ बोलते हैं, या ग्लोवर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोवर, ठीक है। ग्रिंड होता है टू क्रश रब समथिंग बिटवीन टीथ और सरफेस, तो उसको होता है ग्राइंड करना। और नेश क्या होता है, टू ग्राइंड टीथ टुगेदर यूजुअली इन एंगर और पेन, यानी कि आप दांत उसको बोलते हैं, दांत को दबाना, तो उसको बोलते हैं गनैश। और गना होता है टू बाइट और चबाना किसी चीज़ को परसिस्टेंटली, ठीक है। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग इसमें किसकी है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको जल्दी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे पार्सीमोनियस, जो यहाँ पे स्पेलिंग जो इसकी सही है, ऑप्शन नंबर बी, पार्सीमोनियस की स्पेलिंग PARSIMONIOUS, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मीनिंग होता है फ्रूगल, फ्रूगल होता है जो इजीली ब्रेकेबल होता है, ठीक है। उसको सॉरी उसको फ्रेजाइल बोलते हैं, फ्रूगल होता है स्टिंजी यानी कि जिद्दी पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पैराफिरनेलिया की स्पेलिंग क्या होगी, PARAPHERNALIA, ठीक है। NE होगा, पैराफिरनेलिया की होगा NALIA। और पिकाडिलियो की होगी PECCADILLO, ठीक है। और पीडियाट्रिक्स की होगी PEDIATRICS, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आपको बताना है यहाँ पे जो कौन सी इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, तो वो वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा मैनेजेबल, MANAGEABLE, इसका सही आंसर हो जाएगा। MANAGEABLE इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैरिजेबल की स्पेलिंग क्या होती है, MARRIAGEABLE। और नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो मैनोवरेबल की स्पेलिंग क्या होगी, तो ब्रिटिश जो इसमें ब्रिटिश एक्सेंट में MANOEUVRABLE होगा। और अमेरिकन क्या होगी MANEUVERABLE। तो हम जो ब्रिटिश को प्रेफर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका MANOEVEUVRABLE इसका सही आंसर हो जाएगा। और मेजरेबल की स्पेलिंग क्या होगी, MEASURABLE इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैनेजेबल की आपको मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो आपको करेक्ट स्पेलिंग बता लिया है, ठीक है, किस किस स्पेलिंग है करेक्ट है, आई होप आपने देख ली होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, टम्बल की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, TUMBLE इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ट्रैवल की जो यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ट्रैवल की, तो ट्रैवल की होगी TROUBLE। और टसल की क्या होगी TUSSELE। और टनल की आपको TUNNEL, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, हमारे पास जो है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि पॉपुलस की होगी, पेरिलस की होगी, पम्पस की होगी, या प्रिस्पिशियस की क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीसम्पचुअस इसका सही आंसर हो जाएगा, PRESUMPTUOUS, प्रीसम्पचुअस, ठीक है।
पॉपुलस की स्पेलिंग क्या होगी? POPULOUS, ठीक है, पॉपुलस, ठीक है। मीनिंग होता है डेंसली पॉपुलेटेड, जो जहाँ पे होता है डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं। और पेरिलस की आपको मैंने बता दी, PERIOLOUS, और पंपस होता है POMPOUS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे इम्पिचुअस होगा, इलिस्ट्रियस होगा, या इलिजरी होगा, या इम्प्रॉम्प्टो होगा। तो सही स्पेलिंग किसकी है? तो इलिस्ट्रियस इसकी सही स्पेलिंग है ILLUSTRIOUS, और इम्पिचुअस की सही स्पेलिंग होगी IMPETUOUS, और इलिस्ट्रियस की यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है। और इलिजरी की होगी ILLUSORY, और इम्प्रॉम्प्ट की क्या होगी? IMPROMPTU, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस आ गए हमारे पास। टू बी इन अ फिक्स, उसको क्या बोलते हैं? टू बी इन अ फिक्स को बोलते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है। बिसाइड द मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 का बिसाइड द मार्क आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। अवॉइडिंग हंगर और स्टारवेशन यूजली ये अर्निंग, ये उसके लिए किया जाता है, ठीक है, भूखमरी के लिए। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, तो उसको क्या होता है? 4 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डू अ हीरोइक डीड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अवेक्स्ड क्वेश्चन। अवेक्स्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कंट्रोवर्शियल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का सही आंसर क्या होगा? तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बताना है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ऑर्मून साइन, यानी कि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा ऑर्मून साइन का? तो आपका होगा यानी कि कनकॉक्टेड, कनकॉक्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉनसेंस बातें करना आप, ठीक है, फैब्रिकेटेड करना, नॉनसेंस बात करना उसको बोलते हैं। स्लो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, उसको क्या बोलते हैं? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रन अवे, यानी कि भाग जाना। फाइट साई ऑफ समथिंग, फाइट साई ऑफ समथिंग क्या अवॉइड होगा, एम्प्रेस होगा, शॉर्ट आउट होगा, या फाइट विद होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवॉइड करना किस चीज़ को। टैप नंबर क्वेश्चन है गो हाईवायर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो गो हाईवायर का आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। तो गाइज ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नेक्स्ट हम फिर से डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, ठीक है गाइज। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते तैयारी करते